हेलो फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे मारपीट से संबंधित सभी धाराओं के बारे में। यानी जो भी आम बोलचाल की भाषा में जहाँ कहीं भी मारपीट होती है, जो धाराएं लगती हैं एफआईआर में, जो धाराएं दर्ज होती हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता चल पाता है। ऐसी स्थिति में मैं इस वीडियो के अंदर में, यह वीडियो 10-12 मिनट की बनेगी, इस वीडियो के अंतर्गत मारपीट की जितनी धाराएं हैं, चाहे वो 115(2) हो, 352 हो, 351(2) हो, या 191 हो, 191(3) पॉइंट हो, जो भी धाराएं, 103 हत्या से संबंधित, मारपीट से संबंधित, फ्रैक्चर से संबंधित, खतरनाक हथियार से कोई हमला करता है तो कौन सी धारा लगेगी, अगर कोई व्यक्ति किसी का पैर तोड़ता है कौन सी धारा लगेगी, हाफ मर्डर की कौन सी धारा, नए कानून में जो नया कानून बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का, सारी धाराओं को, मुख्य धाराओं को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मारपीट से संबंधित सभी धाराएं हैं और अब बात करेंगे आईपीसी की सेक्शन। जो आईपीसी में सेक्शन हमारे थे वह 511 सेक्शन थे, अब बीएनएस में 358 सेक्शन हो गए हैं। लेकिन हम इस वीडियो में केवल 12 धाराओं का ही अध्ययन करेंगे, जो कि सभी मुख्य धाराएं होंगी। तो आईपीसी का सेक्शन 147, कहीं भी मारपीट, 5 से ज़्यादा लोगों द्वारा अगर मारपीट होती है तो वहाँ पर एक तरह से बलवा का कार्य होता है और उसका 151(2) के अंतर्गत दंड देने का प्रावधान किया गया। अगर कोई व्यक्ति बलवा करता है, बलवा कार्य करता है तो 191(2) के तहत दंडित किया जाएगा और उसको सजा का 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। 191(2) के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंड किया जाएगा। यह संज्ञेय अपराध है, इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। 191(2) किसी भी धारा के साथ लग सकता है, या सेशन ट्रायल भी हो सकता है। जिस जैसी भी धारा रहेगी उसके साथ वह लग जाएगा। अब सेक्शन 191(3) क्या कहता है? यह बात करता है कि खतरनाक हथियारों से लैस होकर अगर बलवा का कार्य होता है तब धारा 191(3) के तहत दंड देने का प्रावधान है। यह 5 वर्ष का कारावास है प्लस जुर्माना है। यह संज्ञेय अपराध है लेकिन जमानती अपराध है। यह दोनों जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस। और 191(3) 148 आईपीसी की जगह पर है और 191(2) 147 आईपीसी की जगह है। यह जो 190 की धारा है, यह 149 की धारा आईपीसी की है। यहां तक वीडियो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बताते हैं। आगे बात करेंगे हम 115(2) के बारे में, बीएनएस का। देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी मारपीट होती है तो यह तोहफे के तौर पर आ जाती है। यानी कहीं पर मारपीट हुई, चाहे लाठी से हुई, चाहे हत्या हो गई, मारपीट करते करते हत्या हो जाती है, तुरंत यह धारा 115(2) आती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, लेकिन है तो बहुत छोटी धारा। इसका मतलब छोटा है, लेकिन सबसे पहले यही लगा दी जाती है थोक में। और समझ लीजिए, जितने भी 80% मारपीट से संबंधित धाराओं में सबसे पहले हर जगह, हर एफआईआर में पाई जाती है 115(2). तो इसको जानना जरूरी है। यह दोस्तों बात करती है साधारण मारपीट के बारे में, यानी स्वेच्छा उपहत कारित करने वाली बात है। अब देखिए, कहीं पर कोई एक चपेट मार दिया, धारा 115(2) लग जाएगी। लाठी से मार दिया, 115(2) लग गई। मतलब स्वेच्छा से हल्की फुल्की अगर चोट लगती है तब वहां पर 115(2) के अंतर्गत मामला एफआईआर दर्ज होता है। अब कहीं पर भी 115(2) आया तो समझ लीजिए कि हल्की फुल्की चोट है, 115(2) लगा है। यह बहुत ही साधारण है, 1 साल की कारावास है। इसमें 1 साल का कारावास है या जुर्माना हो सकता है। अब जुर्माना में भी 10,000 रुपये का जुर्माना है, ध्यान दीजिए। अब जुर्माना बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था, आईपीसी के ज़माने में 500 या 1,000 रुपया लगाकर जुर्माने के आधार पर जुर्म स्वीकृति हो जाती थी, लेकिन अब वो ज़माने गए। अब अगर आप इसको छोटा मोटा समझते तो मत समझिए, ये 10,000 आपसे वसूल सकता है। इसलिए
कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा होती है, आपसे होती है, तो आप वहीं पर सेटल कर लें, 2-4 हज़ार रुपये देकर मामले को रफा दफा कर लें, कोर्ट में ना जाने दें। मेरी तो सलाह भाई कि अगर कोई भी मारपीट होती है तो आप हल्की फुल्की मारपीट है तो कोर्ट में मत जाइए, कोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है, सिवाय बाद में मुकदमा समझौते पर आता है या जुर्म स्वीकार करके लोग ख़त्म करवाते हैं। अब जुर्म स्वीकार करेंगे तो 10,000 लग जाएगा, तो पार्टी मांग रही है तो दे दो, जिसको मारे हो 10,000 दे के ख़त्म करा लो तुरंत। न जमानत कराने का झंझट, न ट्रायल कराने का झंझट, किसी भी प्रकार के झंझट से बचना है भैया तो पहली बात तो मारपीट मत करिए। अगर कर लिए गलती से भाई मारपीट हो जाती है तो क्या करिए, वहीं पर सुलह सपाटा करके 2-4 हज़ार रुपये फूक फाक के ख़त्म कर लीजिए। बहुत ही स्पष्ट बात है, नहीं तो बाकी हम लोग तो हैं। अब कुछ अधिवक्ता बंधु कहेंगे कि ये अपने करियर पर लात मारा, नहीं, मेरा मकसद है कि हर एक व्यक्ति सुखी रहे, मारपीट जैसे अपराध ना करे, जियो और जीने दो। तो समझ आ गया ना, ये आसंज्ञेय अपराध होता है। आसंज्ञेय है तो आसंज्ञेय, लेकिन अब गंभीर 10,000 रुपये का जुर्माना लग चुका है, आसंज्ञेय अपराध है, इसको सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है 323 का, सॉरी 115(2) के तहत। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसी का भाई है अब 117। अब बात करेंगे 117(2) की, 117(2) की BNS। अब देखिए यहां तक तो मारपीट भाई 115(2) हुई, साधारण मारपीट हुई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को इतना मारा है, उसका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कान में कहीं टूट फूट जाए, नाक टूट फूट जाए, दांत टूट के गिर जाए, तो ऐसा अपराध गंभीर अपराध होते हैं। यानी कि कहीं पर फ्रैक्चर उसको आ गया हो उस व्यक्ति को, तब तो मामला भाई बिगड़ गया। अब यहाँ पर फ्रैक्चर लग गया 117(2), अब सजा होगी भारी, अब आपको सजा 7 साल की होगी। 117(2) जहां लगा आपको 7 साल की सजा होगी, प्लस जुर्माना भी लगेगा। लेकिन यह जमानती अपराध है। 7 साल की सजा तो है, लेकिन इसमें जमानत हो जाती है और यह संज्ञेय अपराध है। बताइए, इतनी आसानी से समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है। BNS तो मैं आपको हलवा समझ के खिला दूंगा, बशर्ते आप मेरी वीडियो को देखते रहें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 117(2) समझ गया, फ्रैक्चर की बात है, फ्रैक्चर में 7 साल की सजा है, प्लस जुर्माना या कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें भी ट्विस्ट आ गया है। अब पुराने कानून में IPC में नहीं था, लेकिन नए कानून में डाल दिया गया है 117 का सबसेक्शन 3 BNS। अब यह आफत आ गई। ठीक है भाई, मारपीट हुई, मारपीट के बाद आपने किसी का पैर तोड़ दिया, लेकिन अगर आप मारपीट के दौरान इतना बुरी तरह मार दिए कि वह व्यक्ति अस्थायी रूप से विकलांग हो गई, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, शिथिल हो गया, पैरालिसिस हो गया, मतलब गंभीर रूप से वह पीड़ित हो गया, तब तो मामला गड़बड़ा गया। अब यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है और ऐसा करेंगे तो आजीवन सजा हो सकती है, आजीवन कारावास। देख लीजिए, अपराध पहले छोटी मोटी बात से उभरता है, फिर बड़ी बात, उससे बड़ी बात आजीवन कारावास में चला गया। लेकिन अब आप समझते होंगे जब आजीवन कारावास है तो नॉन अवेलेबल है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट धारा की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 118 का सब क्लॉज 1 BNS। ठीक है, साधारण मारपीट हुई, फ्रैक्चर भी हुआ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मारपीट के दौरान खतरनाक हथियार से हमला करता है, जैसे किसी को फावड़े से मार दिया, कट गया, चाकू से मार दिया, कट गया, नाक कट गई, कान, मतलब
कट के निकला नहीं हो, लेकिन मतलब फ्रैक्चर मतलब कट फिट हो गया, शरीर में कहीं पर भी खतरनाक हथियार से हमला हुआ है, कुल्हाड़ी से आपने मारा है किसी व्यक्ति को, तब सेक्शन 118(1) के तहत आपको दंडित किया जाएगा। और यह अपराध सेक्शन 18(1) इसमें 3 साल की सजा है। कितनी? 3 साल की सजा है प्लस जुर्माना है। ये कहीं कहीं पर नॉन अवेलेबल है, बाकी हमारे यूपी में तो अवेलेबल ऑफेंस है भाई, अवेलेबल है, संज्ञेय अपराध है। 118(1) कहता है खतरनाक हथियारों से हमला और 3 साल की सजा प्लस जुर्माना। अगले चलिए, अब देखिए इसी में 118 का सब क्लॉज 2 पढ़िए, बीएनएस। वैसे बीएनएस चल रहा है लेकिन लिख दे रहा हूं ताकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। देखिए 118(2) कहता है कि अगर खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति के ऊपर आपने हमला किया, यहां तक तो आपने हमला किया भाई, कट पिट गया, लेकिन अगर आपने किसी को हमला करके मार दिया, हाथ कट के निकल गया, कान कट के निकल गया, नाक कट के निकल गई, मतलब अंग भंग हो गई, उस हथियार से आपने मारा, किसी व्यक्ति की अंगुली कट के अंग भंग हो जाती है, तब मामला डेंजर हो गया। और इस डेंजर की स्थिति में आपको कठिन कारावास होगा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग? मतलब अंगभंग करेंगे काट के तो आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। यह भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, और जब नॉन अवेलेबल है तो संज्ञेय अपराध है। चलिए, अंडरस्टैंड? यहां तक बात समझ में आ गई? 118(2) के तहत क्या मामला बनते हैं। चलिए, सेक्शन 333 बीएनएस 333। देखिए भाई, आपने किसी के साथ मारपीट किया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी को काट दिया, काट के अंगभंग कर दिया, लेकिन अगर यह सब कृत्य करते हुए आपने किसी के घर में घुसकर ये सब किया है, तब क्या होगा? अगर आपने घर में घुसकर किसी के साथ मारपीट किया है, तब वहां पर धारा 333 लगेगी गृह अत्याचार के लिए। तब आप गृह अत्याचार का कार्य कर रहे हो, और गृह अत्याचार में दोस्तों आपको अगर गृह अत्याचार करते हैं तो 7 साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी प्लस जुर्माना। यह संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है, यानी नॉन अवेलेबल भी है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस। समझ रहे? यानी कि आपने मारपीट कर रहे हैं, लेकिन घर में घुसकर किसी की मारपीट कर, गलत बात है ना। अब वो बेचारा जान बचाने के लिए घर में भाग रहा, तब घर में घुसकर मार देंगे तो ये कहाँ से हो सकता है? तो अगर घर में घुसकर मारपीट करेंगे तो 7 साल की सजा होगी सेक्शन 333 के तहत। यहां तक मैटर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कम से कम नाइस या यस टाइप करें। चलिए, अगला सेक्शन अगर हम बात करेंगे, सेक्शन 324, सेक्शन 324 सब क्लास 2 बीएनएस। देखिए, ये भी समझ लीजिए, कुछ नहीं है। देखिए भाई, आपने मारपीट किया किसी के घर, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं आप, पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, घर में घुसकर मार रहे हैं। लेकिन जब घर में घुसकर आप मारे पीटेंगे तो मारेंगे जब, तो कुछ सामान रहेगी बिखरी हुई, वो गिर पर के बिखर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चावल आपने गिरा दिया, कोई बर्तन तोड़ दिया, घर में ढंड भंड कर दिया, तो अगर आपने नुकसान किया, रिश्ती किया, तब रिश्ती के लिए 324(2) के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो 6 माह का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों, यह असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। बताइए, समझ आ रहा ना? नुकसान कर दिया, 6 माह कारावास प्लस जुर्माना। तो अब यहां तक बात समझे। तीसरा भी देखिए, इसी में है 324 का सब क्लॉज 3 बीएनएस। ये बाहर से इसको बता दे रहे हैं आपको जानकारी के तौर पे कि अगर आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, लोक प्राधिकरण का किसी चीज का नुकसान किया है, तब आपको इसके तहत
दंड दिया जाएगा जो कि 1 साल का होगा। ठीक, ये मारपीट से मामला हट गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब चलिए सेक्शन 324 का सब क्लॉज 4, 324 का सब क्लास 4 क्या कहता है? मारपीट किया घर में घुसकर, नो प्रॉब्लम, वो सब दंड दिया गया। लेकिन अगर मारपीट करते समय उसके घर में आप किसी सामान को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दे रहे हो, और देखिए 20,000 रुपये से लेकर कितना, 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक, 1,00,000, अगर 1,00,000 तक आप नुकसान करते हैं, 20,000 से लेकर 1,00,000 तक का नुकसान करते हैं, तब तो आपने समझ लिया 324(4) के तहत एक अपराध किया है, और इस अपराध के लिए आपको 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी असंज्ञेय अपराध है और बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ तक ठीक है। चलिए इसी में चलते हैं सेक्शन 324 का सब क्लॉज 5। 324 सब क्लॉज 5 कहता है, यहाँ तो भाई मारपीट के दौरान हमने 20,000 से 1,00,000 तक का नुकसान किया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ क्या है, अब अगर आपने 1,00,000 रुपये से ज़्यादा, 1,00,000 से ज़्यादा और 5,00,000 तक नुकसान किया है, तब क्या होगा? तब मामला आपको 5 वर्ष का कारावास होगा प्लस जुर्माना, अथवा दोनों हो सकता है। यह भी जमानती अपराध है। समझ में आ रहा ना? यहां तक मैटर समझ में आया? चलिए स्लाइड को इधर से, अभी कुछ धाराएं और बची हैं, इसी पर स्टॉप करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो सही निगाहों से देख लेते हैं। नेक्स्ट में बताएंगे हत्या से संबंधित अपराधों के बारे में। देखिए 115(2) क्या कहता है? मारपीट के बारे में, जो कि 1 साल की सजा है। 117(2) क्या कहता है? 117(2) फ्रैक्चर के बारे में बात करता है, अगर फ्रैक्चर कर दिया तब 7 साल की सजा होगी। 117(3) कहता है कि अगर मारपीट के दौरान किसी को अस्थायी रूप से विकलांग कर दिया या मानसिक रूप से विकलांग कर दिया तो आजीवन कारावास होगा। 118(1) कहता है BNS कि अगर खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति के ऊपर हमला किया है तो 3 साल का कारावास होगा। 118(2) कहता है कि अगर खतरनाक हथियार से हमला किया और किसी का काट के अंगभंग कर दिया तब आजीवन कारावास से 10 साल की सजा होगी। 333 कहता है गृह अत्याचार के बारे में, किसी के घर में घुसकर मारपीट किया तो 7 साल की सजा। 324(2) कहता है BNS कि 324 कहता है नुकसान के बारे में, अगर कोई हल्के फुल्के नुकसान हुआ है किसी का तो 6 माह का कारावास। 324(3) कहता है BNS का कि 1 साल की सजा है। इसमें क्या है कि सरकारी संपत्ति का अगर आपने नुकसान किया है। 324(4) कहता है 20, यह कहता है कि 20,000 से 1,00,000 तक का किसी का नुकसान हुआ है तो 2 वर्ष का कारावास जुर्माना होगा। 324(5) कहता है कि 1,00,000 से 5,00,000 तक का किसी ने नुकसान किया तो 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए बताइए पूरा का पूरा किसको समझ में नहीं आया? जो ये वीडियो बनी है आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। हाँ देखिए 191(2) कहता है बलवा के बारे में 2 साल की सजा। 191(3) कहता है बलवा कर रहे हो लेकिन खतरनाक हथियार से लैस होकर कर रहे हो तब उसके लिए 5 वर्ष की सजा। तो वीडियो समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छी वीडियो। आज की वीडियो अगर आपने देख लिया, लेकिन मानिए कि ये सभी कुछ याद हो जाएंगे, कहानी की तरह बताया हूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।